जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास फिर से स्टार्ट हो गई है वर्क एंड टाइम की क्लास। और इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में या टाइप्स में लेकर आए हैं वर्क एंड टाइम के। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ए और बी किसी काम को 10-15 दिन में कर लेते हैं। मतलब ए किसी काम को 10 में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, यानी कि दोनों ने यानी कि साथ किया, इसका मतलब दोनों ने मिलकर काम किया। कैसे किया? मिलकर काम किया। और कब तक किया? 2 दिन तक। आफ्टर देन ए भाग गया, यानी कि ए ने काम करना छोड़ दिया। कब छोड़ा? जब 2 दिन हो चुके थे। आफ्टर देन यानी कि बी बेचारा अकेला करेगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब बेटा दोनों ने मिलकर काम किया। मैंने आपको पढ़ाया है कि आप इनको पर डे को आप एक दिन के वर्क से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एक दिन का काम यानी कि कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है। ऐसे ही 15 दिन का काम है तो हम क्या कर लेंगे? 1/15। और आपको पता है यानी कि एक दिन में 10 वर्क, एक दिन में 15 वर्क। ओके। मगर इन दोनों ने मिलकर काम किया। कितने दिन किया? 2 दिन काम किया। इसलिए मैंने प्लस के साथ मल्टीप्लाई विद 2 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये 2 दिन तक काम इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं। अगर 3 दिन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3, 4 डेज, 5 डेज, जितने मर्जी डेज, टेंशन नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह हुआ कि ए कार्य छोड़कर चला गया। इसका मतलब अब वो काम कौन करेगा? बी करेगा, यानी कि 15 डेज वाला। तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी या टोटल वर्क हम 15 ही लेकर चलेंगे कि 15 की स्पीड से काम कर रहा है। तो पर अब आपने बताना है कि वो टोटल काम कितने समय में करेगा। इसलिए हमें दिन का नहीं पता, तो ऊपर वाले को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब वही काम जो है, जो इतना हो चुका है, ये तो 2 दिन के बाद छोड़ गए। कौन? ए छोड़ चुका है। अब तो बी बेचारा अकेला कर रहा है, पर हमें टाइम नहीं था पता, इसलिए एक्स मान लिया। मगर उसका जो टोटल कैपेसिटी है उस वर्क करने की, वो तो 15 ही है, इसलिए अपॉन 15। अब वो काम जो है यानी कि ये तो पूरे हो गया। अब उसका कुछ ना कुछ तो डन किया हुआ काम है, और डन काम कितना है? 1। कितना है? 1। इसलिए इक्वल टू 1 के इक्वल लिख लेना है। तो ये इक्वेशन तैयार हो गई। अब आप डट ठा करके आंसर निकालिए। कैसे आएगा? एलसीएम आ जाएगा बेटा 30। ठीक है जी। इसका 3 आ गया, इसका 2 आ गया। बोलो जय माता दी। ठीक है जी। 2 ये आ गया प्लस x अपॉन 15 इक्वल टू 1। ठीक है। 3 2 5 हो जाएंगे। 3 2 5 हो गए जी। 5 6 के 30 और 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 1/3 और x अपॉन 15 इक्वल टू 1। क्लियर है? अब हम एलसीएम ले लो। कितना आ गया एलसीएम? 15 आ गया। कितना आ गया? 15। 15 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको भी 15 से किया, इसको भी 15 से किया, इसको भी 15 से किया, तो क्या हो गया? 15 से 15 के 3 5 जा 15, 5 दूसरी साइड जाएगा तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि 10 दिन में जो है वो अकेला जो है वो काम को कर लेगा। तो ये आपको इस तरीके से समझना है। नेक्स्ट सवाल है, राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई कर रहे हैं अकेले अकेले। 10, 12, 15 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तीनों अपनी अपनी कैलिबर है। कोई 10 दिन लगा रहा है, कोई 12 दिन, कोई 15 दिन। तीनों ने काम शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद श्याम भाग गया, मतलब एक बंदा चला गया। एक चला जाएगा तो 2 तो काम करेंगे कि 2 भी नहीं करेंगे? करेंगे ना, उसका वेट थोड़ी करेंगे भाई। ठीक है। उसके बाद शेष काम किसने किया? राम और मोहन ने। अब बताओ वो कितने दिन में कार्य किया है? तो क्या कर लेंगे? 1/10, 1/12, 1/15। कितने समय में किया इन्होंने पूरा काम? 2 दिन लगा कर किया, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई विद
2 किया है। इसके बाद आगे क्या हुआ बेटा जी, इसके बाद ये हुआ सर कि श्याम भाग गया छोड़कर। अब श्याम जो है वो ये है, और श्याम की यानी कि करने की जो क्षमता है यानी कि 12 है, 12 दिन में वो वर्क कर रहा है, तो हम इसको तो निग्लेक्ट कर देंगे। अब किसने काम किया, राम और मोहन ने, और राम का कितना है 10 का और 15 का, इसलिए अब दोनों ने मिलके किया है तो 1/10 और 1/15 ये आ गया। बोलो जय माता दी। ठीक है, आफ्टर देन क्या हो गया बेटा, अब इन दोनों ने जो वर्क किया है उसके डेज हमें नहीं पता है। क्या नहीं पता है, डेज नहीं पता है, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मल्टीप्लाई विद एक्स कर देंगे, इक्वल टू 1। 1 क्यों आया, क्योंकि हमारा कार्य शून्य नहीं होता, 0 नहीं होता, वो 1 के इक्वल। अब आप इसको सॉल्व कर लो, डायरेक्ट इक्वेशन बन गई है। एलसीएम ले लिया, इसका कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब कितना आ गया 6, 5, 4 और ये 2 है आपका। ठीक हो गया, प्लस ऐसे इसका एलसीएम ले लीजिए, 30 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 3, 2 x इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, 6, 4, 10, 5, 15। ठीक है, और 2 से ये गया तो 30 ये आ गए, और 15 से ये गया तो 2 आ गया। बोलो क्लियर। और ऐसे 3, 2, 5 और 5 ठीक है 30। तो क्या क्या बचा है आपके पास, 1/2 x/6 इक्वल टू 1। बोलो क्लियर हो गया। अब आपने क्या कर देना है, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आया, 6 आ रहा है ना, 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। तो आपने क्या करना है, सारी तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट हो जाता है। ये तरीका भी आप अपना सकते हो कैलकुलेशंस में। ठीक है, 6 से 6 गया बेटा। ठीक है, 2 से 6 गया, 3 आया, 3 दूसरी साइड जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दिन। 3 दिन में जो है वो अपना पूरा कार्य समाप्त करेंगे दोनों मिलके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान से देखिएगा, आंखें खोल के देखिएगा, पढ़िए ध्यान से। ए बी सी किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, मगर 2 दिन बाद ए भाग गया, 3 दिन बाद बी भाग गया, और शेष काम बेचारे अकेले सी ने किया। अब बताओ कि सी ने वो पूरा कितने टाइम में किया। अब देखो, तीनों ने मिलकर कहा है कि मिलकर किया, नहीं कहा है कि कहा है। देखिए, तीनों ने आरंभ किया पर 2 दिन के बाद भाग गया कौन, ए। इनके 2 दिन तो है, ए ने भी काम किया है, तो 3 दिन बाद बी भाग गया है, फिर बेचारा सी कर रहा है। तो इसका मतलब जब 2 दिन बाद ए गया है तो इसका मतलब 2 दिन जो है वो तीनों ने इकट्ठा काम किया है। तो तीनों ने इकट्ठा किया है तो 1/10, 1/15 और 1/20 है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे। क्लियर हो गया। आफ्टर देन 2 दिन बाद ए चला गया है ना, 3 दिन बाद बी चला गया है ना, मगर ये होगा ना, ये तो तीनों का इकट्ठा ही निकल जाएगा, अलग अलग से कर लो। 2 दिन के बाद ए गया ना आपका, तीनों का इकट्ठा नहीं लेना, फिर एक एक दिन माइनस करना पड़ेगा, यहां पर आपको इसका माइनस करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सिंपल सा करो। 2 दिन के बाद गया तो यानी कि ए ने यानी कि 2 दिन तो इकट्ठा काम किया। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2/10 कर दिया, ए सिंपल है। इसने कितने दिन काम किया, बी ने 3 दिन काम किया तो उसी के साथ, पर तो अलग से हम सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि ये ठीक रहेगा, 3/15। सी ने अकेले ने किया है पर लास्ट तक बेचारा करता रहा गरीब, तो इसलिए x/20। और काम क्या किया है, एक काम किया है। अब आप एलसीएम ले लो, मन में ही ले लिया करो जो भी लेना हो। एलसीएम क्या आ रहा है इसका, 60 आ रहा है। ठीक है, 60 से गुणा कर दो इसको, यहां पे भी 60, यहां पे भी 60, और यहां पे भी 60, और यहां पर भी 60। कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है नहीं। 2 3 6, तो यानी कि 3x ये आ गया बेटा।
कितना आ गया 12, यहां पे भी 12, 12 12 24, और 24 माइनस कर दो 60 में से तो कितने आ गए 48 है, आ गया। 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा जी 16, कितना आ रहा है 16 आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर दी है यहाँ पे 48 नहीं आना फिर, यानी कि है ना, मैंने हवा में माइनस कर दिया था। फिर से कर लेते हैं 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 24, यानी कि 20 माइनस करो पहले ना तुम, तो हो गए तुम्हारे 40, और है ना 4 और माइनस की तो 36, तो x इज इक्वल टू 36/3 आना था, है ना। तो कितने आ गए 12 दिन, कितने आ रहे 12 दिन आ रहे हैं, ठीक हो गया। बी ऑप्शन क्लियर हो गया, कितना आ गया, तो ये था आपका, तो आंसर 12 आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन आया है, ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10-15 दिन में बना सकते हैं, दोनों ने एक साथ काम समाप्त होने के कितने पूर्व जो है बी काम छोड़ दे, यानी कि टोटल डेज नहीं दिए हैं आपको, ठीक है। देख कि दीवार जो है वो 8 दिन में बन जाए, यानी कि दिया है टोटल डेज, दिया ना 8 दिन में दीवार तैयार करनी है, मगर बी को बोला कि जा भाई छुट्टी पे चला जा, कोई चक्कर नहीं मैं काम कर लूंगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब ये जो क्वेश्चन बना है इसमें क्या है, ए का आ गया 10 दिन, बी का आ गया 15 दिन, 8 दिन, यानी कि कौन काम करेगा 8 दिन तक, यानी कि पूरी दीवार कौन तैयार कर रहा है 8 दिन तक, बी कर रहा है ना, नहीं बी तो काम छोड़ देगा, ए काम कर रहा है, तो वो तो बेचारा गरीब करता रहेगा ना 8 दिन। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 8/10, 1/10 लिखेंगे कि 8/10, 8 क्यों 8 दिन काम किया, एक का मतलब 1 दिन काम, ठीक है, प्लस, और दूसरे काम जो है वो कौन छोड़कर भागेगा बी, पर वो कितने दिन टोटल काम है 8 दिन का, तो इसलिए 8 माइनस एक्स हो गया, ये टोटल डेज माइनस एक्स, मतलब पहले लठी आना दिन चली जाना बेटा, ठीक है, अपॉन 15, है ना जी, ये बी की क्वेश्चन, और इक्वल टू क्या आएगा 1 ही, क्यों आएगा क्योंकि वो उसका काम है, वैल्यू नहीं है काम है। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 30, ठीक हो गया। तो 10 को 3 से करेंगे ना जी, सेम बेस बना दिया, बन गया जी। तो इधर क्या आएगा 24, इधर भी 30 बना लो तो कैसे होगा 2, तो ये तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 जो है, 16 माइनस 2x इक्वल टू 1, और ये 30 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, कितना हो जाएगा, राम का नाम लो, 6 4 10, 1 2 3 4 40, है ना भैया, 2x इक्वल टू 30, तो कितना हो गया 10 बराबर है 2x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 5, कितनी आ गई 5, यानी कि 5 दिन बाद पहले वो जा सकता है अपना, 5 दिन काम किया और चला गया, वो 8 दिन नहीं लगाने की जरूरत है, काम टाइम पर खत्म हो जाएगा। अगला सवाल देखिए एक और, ए बी सी किसी खेत की निराई, खेत की निराई जानते हैं ना, जोतना जैसे उसको साफ सफाई करना है, तो एक 36 दिन लगा सकता है, एक 54, एक 72 दिन में कवर कर सकता है। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है, परंतु निराई के 8 दिन पहले ए भाग गया, 12 दिन पहले बी भाग गया छोड़कर, और फिर निराई जो है वो पूरे दिन में बताओ अब कंप्लीट जो सी ने की है वो कितने दिन लगाकर की है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, इसमें आपको टोटल डेज नहीं बताए हैं मगर उनके छोड़ने का समय बताया है, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बस वैसे ही लिखना है आपने, एक्स टोटल माइनस 8, 8 दिन पहले चला गया, कौन चला गया ए चला गया, मगर ए की पावर कितनी है काम करने की 36 दिन की,
तो वो 36 दिन में कंप्लीट करेगा, तो अपॉन 36 आ गया, प्लस x -12 हो जाएगा, और उसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी, 54 की स्पीड से कवर कर रहा था वो। क्लियर हो गया। प्लस अब बेचारे सी ने किया है जिसका हमें पता नहीं है, इसलिए एक्स ही आ जाएगी, टोटल डेज काम करता रहा गरीब, ठीक है, अपॉन 72 इक्वल टू 1। अब आपने कैलकुलेट करना है, अब ये कैलकुलेट करके बताना मेरे को कि क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर बता दो। क्या एलसीएम क्या आएगा, 216 आया है जी, 216 सबका। फिर 36 के टेबल में 216 कब आता है, या 216 को जो है डिवाइड करिए 36 के साथ, क्या आंसर आ रहा है, कितना आया जी, 6 आ रहा है, 6 से चलेगा, 6 6 36, तो क्या आ जाएगा 6x माइनस 48 प्लस 54 के केस में कब आएगा, 4 पर आएगा मेरे ख्याल से, आएगा जी 4 पे, 4x माइनस 48, 72 के केस में कब आएगा, 3 पे, तो प्लस 3x इक्वल टू 1। 216 कहां पे जाएंगे बेटा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 216 तो डायरेक्ट आ ही जाएगा, प्लस 6 ये हुए, 4 ये 10 हो गए, और 3 13 हो गए, तो 13x ये आ गए, माइनस 48 ये हो गए, 48 ये हो गए, कितने हो गए 96 इक्वल टू 216। 96 दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा प्लस होके, कर दो प्लस बेटा, 312, ठीक है। अब ये 13 से कटिंग हो जाएगी, 13 कम 13, 13 दूनी 26, ठीक है, चौके 52 है ना, 24, कितना टोटल कितने दिन काम कर लेगा वो जी, 24 दिन काम करेगा, कौन, सी अकेला काम करेगा 24 दिन में, ठीक है जी। तो ये इस क्वेश्चन का हल रहेगा। अगला सवाल, ये क्षमता पर आधारित प्रश्न आया है, अब टाइप बदल चुका है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। प्रीवियस ईयर्स में अगर आप बोलें तो ये PYQ क्वेश्चंस ही हैं जो आपके चल रहे हैं, ये PYQ क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो कि आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं, ठीक है। अभी आपको यही बताना है क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। क्या कहता है क्वेश्चन, ए की जो है काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, मैं कहता हूं मेरी जो क्षमता है वो तुमसे 3 टाइम्स है, यानी कि ए की कार्य क्षमता बी से क्या है 3 गुनी है, तो 3 टाइम्स ऑफ बी होगा, ऐसे करके, ठीक हो गया। अगर फिर भी ना समझ आए ना तो भी कोई चक्कर नहीं है, मेरा नाम लेते रहो, नाम से ही हो जाता है काम, ठीक है। ए ये हो गया, बी ये हो गया, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी कार्य क्षमता तेरे से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 3 टाइम्स है, अगर तू 1 है तो मैं 3 हूं, क्या हूं 3 हूं। अब इसको आपने, ये तो इन्होंने सेंटेंस बोला था, अब आप इसको रेशो में बदलना है, कैसे बदलना है, रेशो में बदलना है। तो रेशो में कैसे बदलेंगे हम, रेशो में हम बदलेंगे, जैसे ये आया ना, तो 1/3 और 1/1 हो जाएगा, ये 1 डे के वर्क के हिसाब से चलते हैं। एलसीएम क्या आएगा 3, एलसीएम आएगा, तो यहां पर 3 से ये और ये, अब क्या आ गया बेटा 1:3, टोटल रेशो कितनी होगी 4 हो गई। अब बोलो आगे पढ़ो क्या लिखा है, अतः वे किसी काम को करने में 20 से 20 दिन
कम समय लेता है, यानी कि बी से कम समय ले रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, टोटल नहीं दिया है, उनका डिफरेंस चेक कर रहे हैं, किसका, इन दोनों का, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो जो 2 का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो 1 का डिफरेंस कितना है, 10 है। अब आपसे पूछा क्या है कि बी अकेला ही उस काम को कितने दिन में करेगा, तो अगर ये 10 है तो ये कितना था, बी 3 था, कितना था, 3 था ना, 3 भैया, ठीक है, तो इसलिए हमने 10 को 3 से किया तो कितना आ जाएगा, 30, तो वो बी कितने दिन में करेगा, 30 दिन में, और ए अकेला अगर पूछते तो वो 10 दिन में, और इस तरीके से आपका हल बनेगा, तो क्या आंसर रहेगा, 30 दिन। क्लियर हुआ, ठीक है जी, तो ये माइंड में इस तरीके से रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो, क्या कहता है, राम की कार्य क्षमता श्याम से क्या है, डबल है। देख लेना ध्यान से, फोकस बनाकर रखना होता है, ए और बी, राम श्याम लिखते हैं, राम की जो क्षमता है वो श्याम से क्या है, डबल है, यानी कि ये 1 है तो ये 2 है, बोलो इतना समझ आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला है, दोनों ने मिलकर 15 दिन तक काम कर लेते हैं, दोनों ने मिलकर किया तो तुम दोनों एक मत कर देना, 2 + 1 3 हो गए, ठीक है, पहले इसको रेशियो में बदलना है, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 1/2 और 1/1, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम ले लो, 2 हो गया, इसका भी 2 आ जाएगा, तो कितना है, 2 से 2 गया तो 1/2 हो गया, कितना आ गया, 1/2 हो गया, ठीक है। मगर ये तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 15 दिन में, तो इनका जो है वर्क के हिसाब से चलना पड़े, क्या करना है, वर्क के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसको आप क्या करोगे, यही वाला 1, इसका ना एक्स, क्योंकि रेशियो है, टाइम्स होता है, ठीक है, तो इसलिए 1/x + 1/2x = 1/15 हो जाएगा, 15 दिन तक किया है ना, दोनों ने मिलकर किया है, इसलिए प्लस भी आया है, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 2x ही आएगा कॉम, है ना, तो 2 ऊपर आ गया, +1 = 1/15, 2 + 1 कितने हो गए, 3/2x = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 45, बराबर है 2x, तो x = 45/2, यानी कि 22 दूनी 44 और 1 45, कौन सी ऑप्शन के साथ चलेगी जी, बी ऑप्शन के साथ चलेगी, तो बी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ट्राई करिएगा, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं तथा 12 दिन में करते हैं, सी की कार्य क्षमता, यानी कि जो सी की कार्य क्षमता है वो ए की 1.5 गुना है, 1.5 गुना होता है 3/2, क्या होता है, 3/2 है, तो तीनों अगर एक साथ कार्य करें तो वो काम कितने समय में कवर होगा, ठीक है। तो ए कितने दिन में काम कर रहा है, 8 दिन में, तो यानी कि एक दिन का काम क्या हुआ, 8 हुआ ना, 3/2 या हुआ, तो 3 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा सी का, ठीक है। तो अब तीनों मिलकर एक साथ काम करें, कौन कौन से, ए बी और सी, ए का काम कितना है जी, 8 का, बी का कितना है जी, 12 का, सी का कितना है जी, 3/16, ऐसे होना था ये क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा इसका बेटा, 24 आ जाएगा, 24 कैसे आएगा मेरे बेटा, 16 के टेबल में 24 नहीं आता है, क्या कहते हैं,
48 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब करिए 6 से आगे, 4 या आगे, 3 या आगे, 6 4 10 3 13, 13/48। ये वो तो 1 डे का वर्क है, क्योंकि हमने 1/, किया था, इसलिए इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 48/13। और अब कटिंग होती है, छह चार, अच्छा 16 3 48, 9 आना था इधर, 9 आएगा ना, 3 ये वाला भी था। ठीक है, कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा साथ में। तो कितने हो गए, 19/48। अब मैं वही देख रहा था, ऑप्शन नहीं मैच हो रही है। ठीक है, तो 19 आ गया, तो 19 दूनी 38 और 10 48। तो ये आपका इसका हल रहेगा। कौन सी ऑप्शन गई, ए ऑप्शन आंसर में जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाकर देखते हैं। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन को काम को 20 दिन में कर लेता तो बताओ, क्या बताओ। एक ही बात पूछी गई है ना, बारी बारी ये सब का ही है। तो मोहन जो है वो अकेला काम कितने दिन में कर लेगा, एक ही क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले एक सोहन की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 25% ज्यादा है, 25 है ना मोहन से। ठीक है, तो सोहन कितनी है, 25% ज्यादा है किससे, मोहन से। तो मोहन इक्वल टू सोहन से 25 ज्यादा है, तो 125 हो गया बटा 100। कटिंग किया तो कितना आया, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, यानी कि मोहन इक्वल टू सोहन 5/4 होगा। क्लियर है इतना। और सोहन जो है, ये यहां पे सोहन किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो एक दिन का काम कितना आ गया, 1/20। पिछले क्वेश्चन में भी किया था ऐसा ही, मल्टीप्लाई 5/4। कटिंग हो जाएगी जी, कितने से कट जाएगा, 4 से ही है ना, 16 आ गया। मोहन कितना आ गया जी, 16 बोलो या 1/16 बोल लो। तो मोहन का जो है, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इन्होंने बोला कितने दिन में काम करेगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो 16 दिन में काम करेगा। कौन सी ऑप्शन में जाएगा, 2 ऑप्शन नहीं 3 ऑप्शन है, 17 वाली ऑप्शन गलत होगी। ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, मोहन और सोहन दोनों एक साथ मिलकर। अब सेकंड पार्ट में दोनों का पूछा, तो 1/16 और 1/20। ठीक हो गया, दोनों को कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम लो। अस्सी से चला जाएगा। ठीक है, तो 80 ले लिया। अब 16 के टेबल में 80 कब आता है, 5 पर, तो 5 ऊपर आ जाएगा, और यहां पे 4 आएगा, और 5 ना 9/80, और उल्टा हो जाएगा 80/9। ठीक हो गया। तो ये तो कौन सी ऑप्शन चलेगी, सी ऑप्शन के साथ टैली हो गया, पूरा आंसर हो गया ना। एक का पार्ट 16 था और दूसरे का 80/9, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात है 3:2 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर मिलकर पूरा 6 दिन में करें तो प्रत्येक अकेले अकेले जो है वो कितने दिन में कार्य करेंगे। तो अनुपात दिया ना बेटा, दो आदमियों का, ए और बी मान लो, तो अनुपात क्या दिया है, 3:2।
यानी कि 3x और 2x लिख सकते हैं आप। ठीक हो गया। अगर हम इसी को ही 1 डे का वर्क निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 1/3x 1/2x। ठीक हो गया। तो एलसीएम ले लो, इसका कितना आएगा, 6 लेंगे ना, पर अच्छा 3 2 है, 1 डे का वर्क निकालना पड़ना था। रुको 2 मिनट, देखो लिखना तो वैसे ही है 3 2, 1 डे के वर्क के हिसाब से चलेंगे तो 1/3 और 1/2, फिर एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही स्टेप्स चल रहे थे, हम वही स्टेप चला लेते हैं। तो कितना आ गया, 2 आ गया, इसका 3, यानी कि 2 और 3, यानी कि 2x और 3x। अब बोला दोनों ने मिलकर काम किया है, इन दोनों ने मिलकर काम किया है, कितना 1/2x और 1/3x। काम क्या किया है, 6 दिन तक, तो 1/6। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, 3 और 2, 1/6, 3 2 5 ओवर 6x इक्वल टू 1/6। इससे मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया, जब इससे करेंगे तो क्या आएगा 6x, और बदमाशी की तो 5, 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो x के लिए कितनी आ गई 5। ठीक है, अब आपने वो 5 लेना और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 थी ये 15, 1 हो गया, और नहीं 5 दूनी 10, 1 हो गया, और 5 थी या 15 दूसरा हो गया। 10 और 15, ए और बी, 10 15 वाली ऑप्शन कौन सी आ गई जी, बी ऑप्शन आ गई। कौन सी है, बी ऑप्शन है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए हैं। ठीक है जी, वर्क एंड टाइम के ऐसे ही क्वेश्चंस और लेकर आऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। आप नेक्स्ट क्लास को टैप कर सकते हैं, आप विजयपथ ऐप के ऊपर आप अगर क्लास लगा रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखिए, आपको वहां पर और टाइप्स मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।